हेलो डियर किड्स, वेलकम वंस अगेन टू सुनो कहानी सीजन 2। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी और आपको देखकर आएगा खूब मज़ा, क्योंकि इस कहानी में एक बहुत ही अजीब सी, डिफरेंट सी, बढ़िया सी चीज़ बनाई। किसने ढूंढी, डिस्कवर की किसने, पता है? अंकुर ने। हम्म आज की हमारी कहानी में चलिए देखते हैं अंकुर ने क्या किया। अब अंकुर क्योंकि आजकल घर बैठे बैठे बोर हो रहा है, आप लोग भी तो घर बैठे बैठे बोर होते होंगे ना, और आपको भी लगता होगा कि हमें कुछ नया खेलने को मिले, कुछ नया करने को मिले। तो ऐसे ही अंकुर एक दिन जब बोर हो रहा था और उसने अपने पापा से कहा कि पापा मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मैं अपने टॉय से खेल खेल कर थक गया हूँ, क्या आप प्लीज़ मुझे एक न्यू टॉय ला कर दे सकते हैं? तो उसके पापा ने सोचा, अच्छा चलो ठीक है, इस बार मैं आपको एक डिफरेंट सा टॉय लाकर देता हूँ। उसके पापा स्टोर में गए मास्क पहनकर, और उन्होंने ढूंढा 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 ढूंढा, और उसके बाद उन्हें एक बहुत ही डिफरेंट सा टॉय दिखा और उन्होंने उसे देखकर सोचा, ये टॉय से खेलकर तो अंकुर को ज़रूर मज़ा आने वाला है। उन्होंने वो टॉय लिया और घर आ गए। जब अंकुर ने उस टॉय को देखा तो वो हैरान ही हो गया। पहले तो उसे समझ में ही नहीं आया कि ये है क्या, लेकिन फिर जब उसने ध्यान से देखा और उसकी मम्मी ने भी उसकी हेल्प की तो उसे पता चला, उसे मिला था पैलियोंटोलॉजिस्ट बनने का मौका। जब उसकी मम्मी ने उसे ये बताया कि ये एक एक्सकेवेशन किट है, एक डिगिंग किट है, तो उसे पहले तो समझ में ही नहीं आया। उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये पैलियन पैलियंटोलॉजिस्ट। मम्मी ने कहा पैलियंटोलॉजिस्ट, ये कौन होता है? तो उसकी मम्मी ने कहा, पैलियंटोलॉजिस्ट कौन होता है, इसको जानने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा और हो सकता है फिर तुम खुद ही बता सको। तो ये आइडिया अंकुर को अच्छा लगा। उसने बॉक्स को खोला और उसमें से सारी चीज़ें बाहर निकालने लगा। अब जब उसने बॉक्स को खोला तो उसमें से उसे मिला एक बहुत बड़ा पोस्टर डायनासोर का, एक जिप्सम ब्रिक, एक प्लास्टिक एक्सकेवेशन मैट यानी चटाई, और कुछ डिगिंग टूल्स, और 3 छोटे छोटे स्टिकर्स, और उसके अलावा उसके अंदर थी एक एडवेंचर कॉमिक्स भी। अब इन सब चीज़ों को देखकर अंकुर सोचने लगा, इनको देखकर तो मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके अंदर इसे कुछ ये जो ब्रिक है इसके अंदर कुछ होगा। और उसमें हमें इन टूल्स की मदद से उसे बाहर निकालना होगा। तो उसकी मम्मी ने उससे कहा, हाँ ये तो बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, लेकिन इसके अंदर से क्या निकलेगा उसके लिए मुझे लगता है कि हम ये कॉमिक्स ही पढ़ लेते हैं, शायद हमें इससे कुछ आइडिया मिल जाए। तो फिर अंकुर और उसकी मम्मी वो कॉमिक पढ़ने लगे। उस कॉमिक में लिखी हुई कहानी कुछ इस तरह थी। हेलो, कैसे हैं आप सब? मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आपको पता है, वैसे भी मुझे यहाँ एक्सकेवेशन में कुछ मदद की ज़रूरत है। अरे ये बेबी रेक्स को देखकर आप घबराइए नहीं, ये पालतू जानवर है ना मेरा, ये नए नए लोगों को देखकर ऐसा ही करता है। आपको पता है, जब मैं छोटा था तो मुझे अलग अलग तरह के फॉसिल्स को और मिनरल को इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता था। मेरे पास खूब अच्छा एक कलेक्शन था और इसीलिए बड़े होकर भी मैंने जियोलॉजिस्ट बनने का फ़ैसला लिया, और आज इसीलिए मैं एक पैलियोंटोलॉजिस्ट हूँ। और अब मैं पूरी दुनिया में अलग अलग जगह घूमकर खूब सारी नई नई डिस्कवरीज करता हूँ। जैसे ही मुझे पता चलता है कि कहीं कुछ मिला है, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता और
जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाता हूँ और खोज निकालता हूँ कि वहाँ क्या छुपा हुआ है। और इन सब कामों में मेरी मदद करती है मेरी ये मल्टीपर्पस ट्राइक। बाइक नहीं, ट्राइक। इसकी मदद से मैं इस पूरे प्लेनेट पर कहीं भी जा सकता हूँ। हम्म और ना सिर्फ इस प्लेनेट पर, मैं तो टाइम ट्रैवल भी कर सकता हूँ। हम्म मेरी इस स्ट्राइक में एक बटन है जिसे दबाते ही मैं आगे पीछे के किसी भी टाइम में जा सकता हूँ। बस प्रॉब्लम ये है कि ये जो बाइक है ये किसी दूसरे टाइम में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकती, जिसकी वजह से मुझे कई बार कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। जैसे कि पिछली बार जब मैं डायनासोर्स के टाइम में गया था तो मेरे साथ मेरे पीछे पीछे ये बेबी रेक्स भी गलती से आ गया था और तब से ये मेरे साथ यहीं रहता है। मेरे इतने सालों के काम से मैंने खूब सारे फॉसिल्स और खूब सारे मिनरल्स को ढूंढा और अपना एक अच्छा कलेक्शन बनाया। जैसे कि मैं तब करता था जब मैं छोटा था। तब मेरे पास छोटी छोटी चीज़ें होती थी, लेकिन अब मेरे पास बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। और एक तो मेरे पास इतनी बड़ी है कि आप देखकर हैरान ही रह जाएंगे। आप जानना चाहते हैं वो कहाँ है? आइए दिखाता हूँ। ये है हमारी हिडन चिवीडेल वैली, जहाँ पर है फैंटास्टिक म्यूजियम ऑफ जियोलॉजिकल वंडर्स। ये मैंने अपने हेल्पर्स की मदद से बनाया था और अब ये बस इनॉग्रेशन के लिए रेडी है। तो कैसा लगा आपको मेरा कलेक्शन? अब इस कॉमिक को पढ़ने के बाद और उसमें जो पिक्चर्स बनी हुई थी उनको देखने के बाद अंकुर को ये तो समझ आ गया कि कॉमिक में जो अंकल हैं जिनका नाम डॉक्टर स्टीव है वो पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं और उनके पास खूब सारे डायनासोर्स के और दूसरे एनिमल्स के स्केलेटन्स हैं, जो शायद उन पर उसे ये समझ नहीं आया कि वो उन्होंने ढूंढे कैसे। तो अब बारी थी मम्मी की। तो मम्मी ने उससे कहा, अच्छा तो अभी तुम्हें थोड़ा और हेल्प की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर एक और छोटी सी कॉमिक्स है, चलो इसे भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी कि पैलियोंटोलॉजिस्ट कौन होता है। तो उनकी अगली कॉमिक कुछ इस तरह थी। मिस्टर स्टीव जो कि साउथ डकोटा में गए थे, जहाँ पर उनको एक कार्निवोरस डायनासोर का फॉसिल मिला है, वो भी पूरा का पूरा। और उन्होंने जब उस फॉसिल को देखा तो वो हैरान रह गए और उन्होंने उसे देखकर बताया, अरे ये तो पूरा का पूरा एक टिरेनोसोरस रेक्स यानी टीरेक्स का स्केलेटन है। ये तो अब तक का सबसे बड़ा स्केलेटन है जो मैंने देखा है। इसके दांत तो देखो कितने शार्प हैं। तो आज हम काम करने वाले हैं यहीं पर, जहां हमें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से निकालना है इस डायनासोर के स्केलेटन को बाहर, वो भी बिना नुकसान पहुंचाए, ताकि फिर हम इसे पूरा का पूरा असेंबल करके अपने म्यूज़ियम में रखेंगे और इस पर स्टडी करेंगे। मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, अब अंकुर ने बोला। अब तो मम्मा मुझे समझ आ गया कि पैलियोंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं। वो एनिमल्स की बोन्स को धीरे धीरे ध्यान से मिट्टी से बाहर निकालते हैं, है ना। और ये जो गेम है इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टीरेक्स की बोन्स को ढूंढना है और उसे धीरे धीरे ध्यान से बाहर निकालना है ना, राइट? वेरी राइट, उसकी मम्मी ने बोला। अब तो तुम्हें बिल्कुल समझ आ गया कि पैलियोंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं। तो चलो फिर बन जाओ एक पैलियोंटोलॉजिस्ट जल्दी से और ढूंढ निकालो इस टीरेक्स को। वाओ कितना अच्छा गेम है। अंकुर की सिस्टर भी ये सब बातें सुनकर उसके पास आकर बैठ गई
उसे भी खूब क्यूरोसिटी हो रही थी कि इसके अंदर से क्या क्या निकलेगा। अब अंकुर ने बिछाया सबसे पहले मैट और फिर उसके ऊपर रखे ग्लासेस, डिगिंग टूल्स, स्टिकर्स और जिप्सम ब्रिक, जिसके ऊपर बना हुआ था डायनासोर के पैर का निशान। और फिर शुरू हुआ फन टाइम।
तो इस तरह से अंकुर ने डिग करके लगभग 3 से 4 घंटे लगाकर निकाले सारे डायनासोर के बोन्स और उसके बाद एक अच्छे बच्चे की तरह उसने सबसे पहले किया सारा क्लीन अप। उसने सारी मिट्टी को इकट्ठा किया और उसे एक जगह अलग से रखा और फिर उसने इकट्ठी की सारी बोन्स और बनाया डायनासोर का स्केलेटन। और फाइनली अंकुर बन गया प्रिटेंड पैलियोंटोलॉजिस्ट। सो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी सेशन में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।